हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसकी माँ बचपन में ही किसी अमीर आदमी के लिए उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। और तब उसने डिसाइड किया कि बड़े होकर वो कुछ बने या ना बने, लेकिन अमीर आदमी जरूर बनेगा। लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे सही रास्ता दिखा सके, इसलिए उसे अपनी मंजिल तक खुद ही जाना होगा। अब वो बड़ा होकर कैसे अमीर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक बच्चे को देखते हैं। वही उसकी माँ किसी अमीर आदमी के लिए उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। उसी दिन विक्टर फैसला करता है कि वो भी बड़ा होकर एक अमीर आदमी बनेगा और अपनी माँ को ये एहसास दिलाएगा कि उन्होंने उन दोनों को छोड़कर कितनी बड़ी गलती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। विक्टर भी अब काफी बड़ा हो चुका है। अब वो शहर जाकर पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता की परमिशन लेकर शहर जाने लगता है। उसके पिता भी काफी खुश होते हैं कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है, इसलिए वो विक्टर को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके। अब विक्टर भी शहर आ जाता है, लेकिन अभी भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी होटल में रूम लेकर रह सके, इसलिए वो फुटपाथ पर ही रात गुजारने का फैसला करता है। अब अगले दिन जब वो उठता है तो वो पास में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है ताकि वहाँ काम करके वो कुछ पैसे कमा सके। हालांकि उसके पास उसके पिता के दिए हुए पैसे थे, लेकिन वो उन्हें अपनी सबसे बेकार कंडीशन के लिए बचा कर रखता है। अब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वो एक मजदूर के तौर पर वहाँ काम करता है। अब शाम के समय जब वो अपना काम पूरा कर देता है तो वो अपनी मेहनत की कमाई लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उसे सिर्फ आधे पैसे ही देता है। वो विक्टर से कहता है, आधे पैसे सिक्योरिटी के तौर पर मैंने अपने पास रख लिए हैं। अब पैसे देखकर विक्टर उदास हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, इसलिए वो वहां से आ जाता है। अब आज रात भी विक्टर एक बेंच पर ही अपनी रात गुजारता है। बेंच पर लेटे हुए उसे ख्याल आता है कि अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। अब अगले दिन वो अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीदता है जिन्हें पहनकर उसे कॉन्फिडेंस आता है। अब वो कैफे में जाता है। वहां जाकर वो अपने नकली डॉक्यूमेंट और नकली इनकम सर्टिफिकेट बनाता है। इसके बाद वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है और अपने लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है। हालांकि रियल एस्टेट एजेंट उसके कपड़े देखकर समझ जाती है कि जो कपड़े विक्टर ने पहने हुए हैं वो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, इसीलिए वो विक्टर को अपार्टमेंट दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लेकिन जब वो विक्टर के डॉक्यूमेंट देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो विक्टर का इनकम सर्टिफिकेट भी देखती है जिसमें उसकी मंथली इनकम $20,000 थी। ये देखकर वो विक्टर से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो विक्टर को बिल्डिंग का सबसे प्रीमियम अपार्टमेंट किराए पर देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका मंथली रेंट लगभग $3,000 था। अब विक्टर फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वो वहाँ मौजूद जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको अपने पास बुलाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम लोग किसी भी होटल में एक रात रुकने के लिए कम से कम $30 से $40 देते हो, लेकिन अगर तुम लोग मुझे दिन का $30 दोगे तो मैं तुम्हें प्रीमियम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। विक्टर उन्हें बताता है कि मेरे पास एक प्रीमियम अपार्टमेंट है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है। तुम लोग वहाँ रह सकते हो, बस तुम लोगों को हर दिन का किराया मुझे देना होगा। और उस अपार्टमेंट में रहने के लिए ना तो तुम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देना होगा और ना ही कोई इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब बहुत सारे वर्कर्स उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को अपना अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसे देखकर वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज तक इतना लग्जरियस अपार्टमेंट नहीं देखा था। अब वो लोग वहाँ रहने का फैसला करते हैं। अब विक्टर भी सारे पैसे कलेक्ट करके जो भी खर्चे होते हैं उन्हें निकाल देता है, और जो पैसे उसके पास बच जाते हैं उनसे वो नए अपार्टमेंट रेंट पर ले लेता है। अब उसके पास लगभग 10 अपार्टमेंट हो जाते हैं जिनसे वो हर महीने अच्छे खासे पैसे कमाता है। अब देखते ही देखते वो अमीर बनता जा रहा था, लेकिन एक रात उसे पता चलता है कि जो अपार्टमेंट उसने रेंट पर लिया था वहाँ पर रहने वाले लोग आपस में ही बुरी तरह से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। साथ ही उन लोगों की वजह से अपार्टमेंट की हालत भी खराब हो गई थी। अब विक्टर जब वहाँ पर जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अब जब पुलिस वहाँ आती है तो विक्टर डर जाता है और अरेस्ट होने के डर की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके साथ गैरी नाम का एक और आदमी भागने लगता है। अब भागते हुए वो दोनों काफी दूर तक आ जाते हैं। अब गैरी विक्टर को अपने घर लेकर जाता है, जहां वो विक्टर को अपने बीवी बच्चों से मिलवाता है। इसके बाद विक्टर गैरी को अपने बिजनेस के आइडियाज बताता है। वहीं गैरी भी विक्टर को अपने बारे में बताता है। असल में गैरी एक चोर है, और जब पुलिस विक्टर के अपार्टमेंट में आई थी तो गैरी को लग रहा था
कि ये पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई थी, जिस वजह से वो भी विक्टर के साथ भाग रहा था। अब गैरी को विक्टर का बिजनेस आइडिया काफी अच्छा लगता है। अब गैरी विक्टर से कहता है कि हमें अमीर बनने के लिए रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना होगा। अब विक्टर भी उसके लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो दोनों एक ऑक्शन में जाते हैं जहां किसी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही होती है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग उस प्रॉपर्टी को खरीद सके, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक गार्ड को देखते हैं। वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। विक्टर उस गार्ड से बात करता है। वो उससे कहता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब गार्ड भी उनकी बात मान जाता है। अब अगले दिन जब फिर से ऑक्शन होता है तो वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जहां पहले से काफी लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आए हुए थे, लेकिन गार्ड उन लोगों को दूसरे रूम में बंद कर देता है ताकि जिस रूम में ऑक्शन होने वाला है वो वहां ना जा पाए। इसके बाद गैरी और विक्टर उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर ऑक्शन होता है। अब उस कमरे में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता, जिस वजह से वो दोनों सारी प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद लेते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी होती है। विक्टर अपनी सारी सेविंग उस बिल्डिंग को खरीदने में लगा देता है, जिसकी कीमत $3 लाख होती है। हालांकि विक्टर के पास अभी भी इतने पैसे नहीं थे वो एक बार में ही उसे खरीद सके, लेकिन उसने फिर भी उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए बिडिंग कर दी थी। अब वो बिल्डिंग भी उन दोनों की हो जाती है, जिसके पैसे उन दोनों को एक हफ्ते के अंदर देने होंगे, वरना उनके हाथों से ये प्रॉपर्टी निकल जाएगी। साथ ही उन दोनों को फाइन भी देना होगा। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए वो दोनों बैंक में जाते हैं। वो लोग बैंक से लोन लेने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग उस बिल्डिंग के पैसे चुका सके। अब बैंक की जो मैनेजर होती है वो गैरी की पुरानी दोस्त होती है, इसलिए गैरी उससे लोन की डिमांड करता है, लेकिन इन दोनों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इसीलिए बैंक मैनेजर सोफिया उन लोगों से पूछती है कि सिक्योरिटी के तौर पर तुम लोग क्या रखोगे। इस पर विक्टर उससे कहता है कि हमारे पास 20 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है और हर एक फ्लैट की कीमत लगभग $3 लाख है, यानी कि उस पूरी बिल्डिंग की कीमत कई मिलियन डॉलर है। हालांकि ये सच नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने उस पूरी बिल्डिंग को ही बस $3 लाख में खरीदा है। अब बैंक मैनेजर सोफिया भी उन लोगों को लोन दे देती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि अगर उसने इतना बड़ा लोन पास कर दिया तो उसे भी प्रमोशन मिल जाएगा, इसलिए वो लोन पास करवा देती है। अब वो दोनों काफी खुश होते हैं। अब विक्टर गैरी से कहता है कि हमें अब उन लोगों को ढूंढना होगा जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम उन लोगों को अपनी ये बिल्डिंग बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। अब गैरी अपने दोस्त की मदद से कुछ ऐसे लोगों के नंबर्स निकलवाता है जिन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब वो लोग उन सभी क्लाइंट्स को अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले वो दोनों खुद उस प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों उस प्रॉपर्टी को देखते हैं तो उसकी हालत काफी खराब होती है। उन्हें लगता है कि अगर इस हालत में वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को क्लाइंट को दिखाने लगे तो कोई भी उनकी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। इसलिए वो दोनों अपने दोस्त के साथ मिलकर रात भर उस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट को खुद ही पेंट करते हैं और जल्द ही उनका काम खत्म हो जाता है। अब अगले दिन जब सभी क्लाइंट्स वहां आते हैं तो लोग भी अपार्टमेंट को देखकर खुश हो जाते हैं। अब कई लोग उस बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, जिसके पैसे विक्टर और गैरी को मिल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बैंक का लोन भी चुका देते हैं और सोफिया को प्रमोशन भी मिल जाता है। लेकिन विक्टर और गैरी को गिल्ट होता है कि उन दोनों ने क्लाइंट्स के साथ धोखा किया है, लेकिन पैसों को देखकर वो ये सब भूल जाते हैं। अब वो दोनों काफी अमीर बन चुके थे। अब विक्टर भी सोफिया को डेट करने लगता है और कुछ टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब विक्टर अपनी एक रियल एस्टेट की कंपनी खड़ी करता है, जिसके लिए वो लोन लेता है और सोफिया उसकी मदद करती है। अब धीरे धीरे विक्टर बिलियनियर बन चुका था, जो कि उसके बचपन का सपना होता है। वो अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, साथ ही अपने पिता को भी महंगी गाड़ी गिफ्ट करता है। इसके बाद वो एक महंगा नेकलेस खरीदता है। दरअसल विक्टर ये नेकलेस अपनी माँ के लिए खरीदता है ताकि वो अपनी माँ को नीचा दिखा सके। अब विक्टर उस नेकलेस को लेकर अपनी माँ के घर चला जाता है। वो उन्हें हार देते हुए कहता है कि आपने मुझे और मेरे पिता को पैसों के लिए छोड़ दिया था। आज हमारे पास इतना पैसा है कि आप गिनते गिनते थक जाओगी। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। वो विक्टर से कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे डैड को पैसों के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि मुझे सच में उस इंसान से प्यार हुआ था, इसलिए मैंने उनसे शादी की। वो आगे कहती है कि मुझे तुम्हारा ये नेकलेस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। अब इतना सुनकर विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि बचपन से अब तक उसने अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत था। अब वो खुद पर ही गुस्सा करता है और डिसाइड करता है कि वो पैसे कमाएगा। अब वो घर आ जाता है और उस नेकलेस को सोफिया को दे देता है। अब सोफिया भी उसे गुड न्यूज सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है।
ये सुनकर विक्टर काफी खुश होता है। अब विक्टर एक इंश्योरेंस कंपनी भी खोलता है, साथ ही उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर करता है। वही गैरी को जब पता चलता है कि विक्टर ने वो नेकलेस सोफिया को दे दिया है, वो विक्टर पर काफी गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम सोफिया को नहीं जानते, वो एक लालची औरत है और पैसों के लिए ही उसने तुमसे शादी की है। लेकिन विक्टर उससे कहता है कि वो सोफिया से प्यार करता है और मैं जानता हूँ कि सोफिया मुझे धोखा नहीं देगी। अब समय बीत जाता है। विक्टर भी अब बाप बन चुका था। उसकी लाइफ ठीक वैसे ही चलती है जैसी उसने बचपन में सोची थी। उसके पास अब बहुत सारे पैसे भी हो चुके थे। अब एक दिन गैरी और विक्टर गेम खेल रहे थे, तभी विक्टर की फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर आती है। वो उसे बताती है कि हमारी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो टैक्स अथॉरिटी के पास गए हैं और उनके मुताबिक हमने मिलियन ऑफ डॉलर्स के टैक्स पे नहीं किए हैं। अगर जल्द ही हम उन टैक्स को नहीं भरेंगे तो सारे अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, साथ ही कंपनी के ऊपर भी लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। अब ये बात सुनकर विक्टर और गैरी दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विक्टर ने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे उसने घर खरीदने में, पार्टी करने में और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने में लगा दिए थे। अब वो अपने घर आ जाता है। वो सोफिया के पास जाता है और उससे वो नेकलेस मांगता है जो उसने कुछ साल पहले उसे दिया था। लेकिन सोफिया उसे नेकलेस के बारे में कुछ नहीं बताती। वो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। दरअसल वो नेकलेस अब सोफिया के पास नहीं है। कुछ साल पहले वो नेकलेस चोरी हो गया था, इसलिए वो विक्टर से कहती है कि मुझे नहीं पता वो नेकलेस कहाँ है। अब विक्टर को गैरी की वो बात याद आती है जब उसने सोफिया की सच्चाई उसे बताई थी। लेकिन विक्टर ही बेवकूफ था जिसने गैरी की बात पर यकीन नहीं किया था। अब विक्टर परेशान हो जाता है, इसलिए वो फिर से गैरी के पास जाता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। गैरी कहता है कि तुम मेरी सारी सेविंग्स को टैक्स में भरना चाहते हो। इस पर विक्टर उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे टैक्स में नहीं भरना चाहता, बल्कि मैं उन पैसों से और प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं फिर पैसे कमा सकूं। अब गैरी भी उसे पैसे दे देता है, क्योंकि वो दोनों आज जो कुछ भी है वो उन दोनों के साथ की वजह से ही है। इसलिए गैरी भी पैसों के लिए अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता। अब वो दोनों अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी एड को टीवी पर भी रन करते हैं, साथ ही अलग अलग शहरों में और भी प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं। यानी कि इनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब अपने बिजनेस में लगा देते हैं। अब इन लोगों के पास एक भी पैसा नहीं बचता और इन दोनों को पूरा विश्वास है कि इनके नए प्रोजेक्ट से इन्हें बहुत फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ सोफिया को जब पता चलता है कि विक्टर अब बैंकक्रप्ट होने वाला है, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर उसे छोड़कर चली जाती है। साथ ही कोर्ट में डिवोर्स भी फाइल कर देती है। अब क्योंकि सोफिया और विक्टर अलग हो चुके हैं, इसलिए विक्टर को आसानी से लोन नहीं मिल पाता। लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों को पैसे की जरूरत होती है। अब उन दोनों के पास प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा। अब वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब एक रात इनके घर पर पुलिस आती है। वो विक्टर को अरेस्ट करके ले जाती है, जिसके बाद विक्टर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे टैक्स न भरना, लोगों को धोखा देना, कम कीमत की प्रॉपर्टीज को दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके हाई रेट पर बेचना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देना। ऐसे बहुत सारे चार्जेस उस पर लगाए जाते हैं। अब विक्टर को जेल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। अब एक दिन विक्टर की माँ उससे मिलने के लिए जेल में आती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात सुनकर तो विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। अब कुछ साल इसी तरह से बीत जाते हैं। कुछ साल बाद विक्टर को रिहा कर दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर आता है तो सोफिया अपनी बेटी के साथ उससे मिलने आती है। दरअसल उसे विक्टर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाई थी। अब विक्टर एक बार फिर से गरीब हो गया था। वो अपने लिए एक ही छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेता है। वो एक बार फिर से उसी जगह पर आ चुका था जहां वो पहले था। अब विक्टर जब रूम में जाता है तो उसे गैरी की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है, मुझे यकीन है कि तुम अब भी एक शेर हो, तुम्हारे अंदर अभी भी एक शेर का दिल धड़कता है। विक्टर कई घंटों तक गैरी के इस लेटर के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता रहता है कि आखिर गैरी ने ऐसा क्यों लिखा। तभी उसे याद आता है कि एक बार गैरी ने उसे शेर का स्टैचू गिफ्ट किया था, जो फिलहाल उसके पुराने घर में है, लेकिन वो घर गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। अब वो उस स्टैचू को लेने चोरी छिपे अपने घर में चला जाता है। इसके बाद वो एक हथौड़े से उस शेर के स्टैचू को तोड़ देता है। उसे उस स्टैचू के अंदर वही नेकलेस मिलता है जो उसने सोफिया को दिया था। दरअसल गैरी ने ये नेकलेस पहले ही चुरा लिया था और उसे स्टैचू में छिपा दिया था। इसके बाद वो स्टैचू उसने विक्टर को गिफ्ट कर दिया था। अब नेकलेस को देखकर विक्टर खुश हो जाता है। उसे गैरी के लेटर का मतलब भी समझ आ जाता है। अब वो उस नेकलेस को लेकर अपने रूम पर आ जाता है। अब अगले दिन वो उस नेकलेस को बेचने के लिए निकल जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि ऑक्शन कहाँ पर हो रहा है।
ऑक्शन की बात सुनकर वो भी उस लड़की के साथ चला जाता है। यानी कि अभी तक उसने हार नहीं मानी है। वो एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। जिस तरह से उसने पहले कामयाबी हासिल की थी, वो उसी तरह से दोबारा कामयाब बनेगा। विक्टर ऑक्शन लोकेशन पर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको भी ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार मूवीज देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।